सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। और यार NS400 बजाज ने फाइनली लॉन्च डेट दे दी है और हमें लीक फ़ोटोज़ मिल चुकी है। एंड टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। मतलब बजाज से मतलब NS में तो NS200 N250 में जितना उन्होंने चेंजेस करे, मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं थी कि वो NS400 में कुछ खास करेंगे। एंड जो फ़ोटोज़ देख के मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि NS400 कुछ खास नहीं आने वाली है। टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, मुझे लुक्स तो उसके नहीं खास लगे कुछ, पर हार्डवेयर भी अगर देखा जाए, मतलब अगर वो डोमिनार 400 का इंजन यूज़ कर रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी केपेबल इंजन है, अगर मैं डोमिनार से उतार के उसे किसी और मोटरसाइकिल में लगा दूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा केपेबल बन जाता है और भी ज़्यादा। तो अगर वो NS में ही इंजन डाल के बना रहे हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थी कि मतलब अच्छा खासा उसमें हार्डवेयर देंगे और मीटर वगैरह वो कुछ ख़तरनाक सा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एंड कुछ नहीं करा उन्होंने। मेरे हिसाब से डोमिनार से भी सस्ती आने वाली है वो। एंड टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, डोमिनार इज़ गोइंग टू रिमेन दी फ्लैगशिप मोटरसाइकिल फ्रॉम बजाज। NS को वो वाला क्राउन नहीं देने वाला है बजाज, क्योंकि यार उसमें हार्डवेयर अगर देखा जाए तो बॉक्स टाइप स्विंग आर्म उसमें आने वाला है। उसमें थिन टायर आ रहे हैं, 140 सेक्शन का पीछे आ रहा है। मेरे हिसाब से 100 या 110 का आगे आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली 110 आएगा उसमें, क्योंकि N250 में भी 110 आ चुका है आगे। बहुत सारी चीज़ें उस मोटरसाइकिल में वो लगाई गई हैं जो सिर्फ काम चलाने के लिए लगाते हैं मोटरसाइकिल में। एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी यार। मतलब मैं अगर अभी कम्पीट करने बैठूँ तो NS400 जो आने वाली है वो डोमिनार से बेहद क्विक होने वाली है, डोमिनार से फास्ट होने वाली है इन टर्म्स ऑफ टॉप स्पीड 2। और अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो जो RTR 310 है और जो स्पीड 400 है करंटली, उनसे भी वो फास्ट होने वाली है, उनसे भी वो क्विक होने वाली है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। मतलब इतने टाइम से मैं चला रहा हूँ ये मोटरसाइकिल और इसके वेट के चक्कर में इसका सारे एक्सेलरेशन, सारी टॉप स्पीड ख़राब होती है, बट इट स्टिल इज़ अ वेरी फास्ट मोटरसाइकिल। एंड अब NS ये गई सामने से NS200, अब NS400 में ये इंजन रखा जाएगा तो भाई बहुत नॉर्मल सी बात है कि वो मोटरसाइकिल लाइट होने वाली है। और तो डोमिनार 194 kg तक पहुंच चुकी है अब वाली, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 170 kg के आसपास होगी। तो ऑब्वियसली 0 to 100 उसका काफ़ी ज़्यादा क्विक होने वाला है। डोमिनार मेरी वाली मैं 0 to 100 6.6 सेकेंड्स में ले जा लेता हूँ, तो अगर वैसे देखा जाए तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्विक होने वाली है। इससे अंडर 6 सेकेंड्स तो मेरे हिसाब से नहीं जाएगी 0 to 100 के मामले में। ड्यूक के हिसाब की नहीं होने वाली है परफॉर्मेंस, बट स्टिल डोमिनार से तो काफ़ी क्विक होने वाली है एंड कंपटीशन से भी काफ़ी क्विक होने वाली है। ड्यूक से तो कहीं तक भी इसका कंपटीशन नहीं होने वाला है, क्योंकि जो LC4 इंजन वाली अभी ब्रांड न्यू 2024 मॉडल ड्यूक 390 है भाई, वो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी फीचर्स इतना आगे बढ़ चुकी है ना। मतलब बजाज को तक पहुंचने में अभी मेरे ख्याल से 3-4 साल और लगेंगे, उसके आसपास क्या प्रीवियस मॉडल के आसपास भी पहुंचने के लिए उनको काफ़ी साल लगने वाले हैं। मतलब मेरे हिसाब से अगर वो डोमिनार का इंजन यूज़ कर रहे थे तो हार्डवेयर और ज़्यादा रिच होना चाहिए था। USDs डोमिनार वाले यूज़ होने चाहिए थे 43 mm वाले, एंड रेडियल टायर्स आने चाहिए थे उसमें। MRF रेव्स भी अगर दे देते तो भाई ठीक रहता। वैसे मुझे वो टायर्स बिल्कुल नहीं पसंद, मिड सेलर्स डाल सकते थे वो। एंड कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती मेरे हिसाब से, बिल्कुल बढ़ती, बट अगर डोमिनार से थोड़ी सी महंगी भी होती और वर्थ इट होती तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होती ख़रीदने में मेरे हिसाब से तो। बट जैसा कि मैंने बोला, डोमिनार से सस्ती आने वाली है एंड द डोमिनार 400 इज़ गोइंग टू बी दी फ्लैगशिप वाला क्राउन तो नहीं जाने वाला उसको, जैसा कि मैंने बोला। और डिसअपॉइंटमेंट हो रही है यार। मतलब मोटरसाइकिल्स ना इंडिया में सिर्फ अप्रीलिया 457 जो आई है वो काफ़ी एक्साइटिंग है। वो मोटरसाइकिल आपको लुक्स में भी एक्साइट कर रही है और आपको उसकी परफॉर्मेंस भी एक्साइट करने वाली है। R3 MTU3 से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बट सारी एक्सपेक्टेशंस ना उन्होंने हवा कर दी थी रेट के साथ। जो उन्होंने प्रोडक्ट का प्राइस निकाला अपना यामाहा ने, तो सारी एक्सपेक्टेशंस पानी में चली गई थी। RTR 310 से भी उम्मीदें थी, बट दैट मोटरसाइकिल जस्ट लुक्स बहुत ज़्यादा, मेरी आंखों में तो काफ़ी वियर्ड लगती है वो, बट आई नो कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट मोटरसाइकिल है। इट्स अ वेरी क्विक मोटरसाइकिल, वेरी एजाइल, सुपर लोडेड, और इसीलिए शायद मुझे NS अब इतनी ज़्यादा बेकार लग रही है अगर मैं देखना शुरू करूँ तो उसे हर एक एस्पेक्ट में। तो अगर मैं उसको डोमिनार UJ से कंपेयर करूँ तो भाई आपको फ़ीचर्स कम मिल रहे हैं अभी भी। मेरे ख्याल से ब्लूटूथ वाला स्क्रीन आपको मिल जाएगा, पर उसके अलावा जो भी आपको मिल रहा है हार्डवेयर वो इतना कुछ खास नहीं मिलने वाला है। एंड टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, डायनेमिकली मुझे नहीं पता कैसी होगी, पर एक रफ़ अजम्पशन में अगर लगाऊं तो डिसेंट होने वाली है।
ड्यूक की कैटेगरी, RTR की कैटेगरी में और इवन स्पीड 400 की कैटेगरी में तो भाई बिल्कुल भी नहीं पहुंचने वाली मेरे हिसाब से। तो जितना अब उसका प्राइस मेरे हिसाब से तो डोमिनार से काफ़ी कम आने वाला है उसका प्राइस। एंड कम से कम प्राइस में आपको मिलने वाली है एक 40 bhp की मोटरसाइकिल, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो मतलब डोमिनार इतनी भाग रही है अगर, तो NS 400 तो आप सोच लो कि काफ़ी ज़्यादा बैलिस्टिक होने वाली है। हाँ, मेरा ये मानना है कि NS 400 पल्सर NS 400 बजाज के लिए एक बहुत ज़्यादा कमाऊ प्रोडक्ट होने वाला है, कमाऊ पुत्र होने वाला है वो उस कंपनी के लिए। एंड वो उस प्रोडक्ट पे और अच्छा कुछ कर सकते थे काम। स्टिल मेरे हिसाब से बिकेगी तो भर के वो, क्योंकि लोग स्पेक शीट देख के अगर उसे ख़रीदेंगे तो बहुत ज़्यादा बल्क में बिकने वाली है, क्योंकि एक 40 bhp की मोटरसाइकिल हर कोई चाहता है। क्योंकि और मैं सही बताऊं तो डोमिनार भी सिर्फ इसीलिए बिक रही क्योंकि इसमें एक 40 bhp का इंजन लगा हुआ है। एंड इट्स लिटरली अ लॉट फॉर द प्राइस। अब जिसको लुक्स अच्छे लगेंगे वो भी लेगा, जिसको परफॉर्मेंस चाहिए भैया वो भी लेगा। कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। आई एम अ बिट कन्फ्यूज्ड। बजाज अच्छा खासा कुछ कर सकता था इस मोटरसाइकिल के साथ, बट उन्होंने चूज़ करा कि हम नहीं करेंगे। एंड जो भी उनके पास पार्ट्स पड़े थे शेल्फ में, उन्होंने वो सब उठाए और बिचोड़ के एक मोटरसाइकिल बना दी है। अरे सर जी, तो यही था इस वाली वीडियो के लिए। दी पल्सर NS 400 लॉन्च होने वाली है। जब आएगी आपको पता चल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा भी रिव्यू आ जाएगा उस मोटरसाइकिल में। बट या like, share, subscribe, link is in the description for the Instagram handle, and as always ride safe and keep riding hard। अरे भाई तुम ही चले जाओ।